एक बार राहुल नाम का एक युवक था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था जिसका भविष्य उज्जवल था। राहुल अपनी कक्षा में लगातार प्रथम श्रेणी प्राप्त करता आया था। हालांकि राहुल को एक समस्या थी जो उनकी सफलता के रास्ते में आ रही थी। वह गंभीर तनाव और चिंता से ग्रस्त था। काफी प्रयासों के बावजूद भी राहुल उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसे हर दिन परेशान करती थी। उसके ग्रेड गिर रहे थे और उसे रात में सोने में परेशानी हो रही थी। उसने अपने तनाव को कम करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन राहुल ने एक गुरु की मदद लेने का फैसला किया। उसने एक दूरदराज के गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान गुरु के बारे में सुना था, जो लोगों की समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। राहुल गुरु को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। अपने तनाव और चिंता को दूर करने का एक तरीका खोजने के लिए पूरी तरह से संकल्पित था। जब राहुल अंत में गुरु के द्वार पर पहुंचा, तो गुरु ने कोमल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। गुरु ने धैर्य से सुना और राहुल ने अपने दिल की बात कह दी, अपने सभी डर और चिंताओं को साझा किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटे, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि तनाव और चिंता जीवन का हिस्सा है। मायने यह रखता है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हें अपने डर पर विजय पाने और अपने मन का स्वामी बनने के कुछ तरीके सिखाऊंगा। अगर तुम उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लो तो तुम अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। अगले कुछ हफ्तों में गुरु ने राहुल को तनाव और चिंता को दूर करने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाईं। गुरु ने राहुल को जो पहली तकनीक सिखाई वह थी ध्यान। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक रूप से स्पष्ट और भावनात्मक रूप से शांत स्थिति प्राप्त करने के लिए किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। गुरु ने राहुल को सिखाया कि कैसे चुपचाप बैठना है और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे उसका दिमाग शांत हो जाए और स्थिर हो जाए। सबसे पहले राहुल को अपने मन को शांत करना मुश्किल लगा, लेकिन अभ्यास के साथ उसने अपने विचारों को छोड़ना और आंतरिक शांति प्राप्त करना सीख लिया। गुरु ने राहुल को गहरी सांस लेने का महत्व भी सिखाया। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है। उस समय हम गहरी और धीमी सांस लेकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और चिंता की भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। गुरु ने राहुल को दिखाया कि कैसे अपने फेफड़ों को हवा से भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इन तकनीकों के अलावा गुरु ने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर भी जोर दिया। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं तो हमारा दिमाग भविष्य की ओर दौड़ता है या अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे भारीपन और लाचारी की भावना पैदा हो सकती है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और शांति की भावना पा सकते हैं। गुरु ने राहुल को माइंडफुलनेस का अभ्यास करना सिखाया, जिसमें वर्तमान क्षण में अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है। अंत में गुरु ने व्यायाम और अच्छा भोजन खाने से किसी के शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के महत्व पर जोर दिया। व्यायाम एक प्राकृतिक तनाव निवारक है जो चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। गुरु ने राहुल को एक ऐसा व्यायाम रूटीन खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जिसमें उन्हें मजा आया, जैसे कि योग, दौड़ना या तैरना। उन्होंने स्वस्थ और संतुलित आहार खाने के साथ साथ पर्याप्त नींद और आराम करने के महत्व पर भी जोर दिया। इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से गुरु ने राहुल को सिखाया कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें और अपने दैनिक जीवन में शांति और स्थिरता कैसे प्राप्त करें। राहुल ने पाया कि इन तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राहुल को अपनी मानसिक स्थिति में फर्क नजर आने लगा।
उसने पाया कि वह रात में बेहतर सो रहा था और उसके ग्रेड में सुधार हो रहा था। वह दूसरों के साथ अपनी बातचीत में अधिक मौजूद था और उसने शांत और आंतरिक शांति की एक नई भावना महसूस की। एक दिन गुरु ने राहुल को अपने साथ जंगल की सैर पर चलने के लिए कहा। जब वे चल रहे थे, गुरु ने उनके चारों ओर की दुनिया की सुंदरता की ओर इशारा किया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और उनके चेहरे पर कोमल हवा। जीवन सुंदरता से भरा है, गुरु ने कहा, लेकिन हमारा डर और चिंताओं में फंसना आसान है और हम इसकी जीवन की सराहना करना भूल जाते हैं। हमेशा एक कदम पीछे हटना और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करना। राहुल ने गुरु की बातों को दिल से लगा लिया और दुनिया को एक नई रोशनी में देखने लगा। उसने पाया कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से और अपने आसपास की दुनिया की सराहना करने से उसका तनाव और चिंता अधिक कम हो गए थे। जंगल में चलते हुए राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। उसने दुनिया की सुंदरता को उस तरह से देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल ने महसूस किया कि गुरु ने न केवल उसको सिखाया था कि तनाव और चिंता को कैसे दूर किया जाए, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा उपहार दिया था, आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति का उपहार, और वह जानता था कि वह उस उपहार के लिए हमेशा आभारी रहेगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी में हमने सीखा कि कैसे हम तनाव और चिंता पर काबू पाने के लिए आत्मजागरूकता महत्वपूर्ण है। राहुल पहले अपने तनाव और चिंता की भावनाओं को पहचानने और स्वीकार करने में असफल रहा और फिर एक विश्वसनीय गुरु से मदद और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी चुनौतियों पर काबू पाने में सफल रहा। भी कहानी के अंत में मैं आपको कुछ उपयोगी टिप्स दूंगा जो आपको राहुल की तरह चिंता और तनाव से मुक्त बनने में मदद करेंगे। पहली, आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय अपने साथ व्यतीत करें और अपने जीवन में तनाव या चिंता के किसी भी विषय की पहचान करने का प्रयास करें। दूसरी, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट अलग रखें। अपनी सांस पर ध्यान दें और मन में आने वाले किसी भी विचार या चिंता को जाने दें। तीसरी, जब आप तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करते हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। चौथाई, नियमित रूप से व्यायाम करें। तनाव और चिंता की भावनाओं को कम करने में मदद के लिए नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना या योग करना। पांचवी, अच्छा खाओ और पर्याप्त नींद लो। सुनिश्चित करें कि आप एक स्वस्थ, संतुलित भोजन खा रहे हैं और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नींद और आराम कर रहे हैं। इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम तनाव और चिंता को अधिक प्रभावी ढंग से दूर करना सीख सकते हैं और एक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस कहानी से मुझे आशा है कि आप सभी को आनंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से भी सबसे पहले अवगत रह सकें। धन्यवाद।